बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए, क्योंकि कराची में जो धांधली की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से, और मैं ये कहता हूँ कि पूरे मुल्क में इतना बड़ा डाका कहीं नहीं पड़ा। वैसे तो पूरे मुल्क में ही डाका पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा डाका अगर कहीं पर पड़ा है, कहीं का अवामी मैंडेट छीना गया है, तो वो कराची है, जहाँ पर डाका और धांधला किया गया है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से एक बड़ी नशिस्त छीनी गई थी कराची की, वो नशिस्त वापस मिल गई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, अदालत से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ा हुक्म सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हक़ में। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ के साथ बड़ी वारदात डाली है शहबाज शरीफ ने इन इंतखाबात में। एक तो जो ख़ानदान के अंदर लड़ाई चल रही थी, मरियम, नवाज़, शहबाज और हमज़ा, इन चारों की आपसी जो लड़ाई थी ख़ानदान की, इसमें और इन इंतखाबात में बड़ी जो वारदात है वो शहबाज शरीफ ने डाली है। और जो ग्रुप था नून लीग का, मरियम, नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जो सपोर्ट कर रहा था, उन तमाम को साइड लाइन कर दिया गया है, बिल्कुल आउट कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ वगैरह ये अपने इंतखाबात हार गए हैं। हालांकि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ को 80,000 का जो मार्जिन था हारने का, उसको एकदम तब्दील किया गया, तो राना सनाउल्लाह का भी तब्दील किया जा सकता था। ये क्यों नहीं किया गया? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अनहोनी आज हुई है, और अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये सवालात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आखिर कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा, या पीछे से कौन इसकी जो डोरें हैं वो हिला रहा है। क्या ब्लेंडर किया इलेक्शन कमीशन ने? आपके साथ ये भी तफसीलात शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को कराची की अहम नशिस्त वापस मिली है, और हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं, जो नशिस्त वो सूबाई असम्बली की कराची से जीते थे, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ दी है। उन्होंने ये कहा है, बल्कि गवाही दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हक़ में, कि ये जो नशिस्त थी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जीत रही थी। फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, उन फॉर्म 45 के मुताबिक ही तो पीटीआई जीत रही थी, लेकिन इसमें मुझे जितवाया गया, ये धांधली हुई है, तो मैं ये जो नशिस्त है वो एटलीस्ट नहीं रख सकता। और ये नशिस्त हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं उनकी जानिब से छोड़ दी गई है। इसी तरीके से जमात इस्लामी ने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हक़ में इस तरह से गवाही देते हुए नशिस्त छोड़ी है, जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने किया है धांधली के ख़िलाफ़, उसमें भी जमात इस्लामी उनके साथ रही है। और ओवरऑल जो कराची का रिज़ल्ट रहा है, जो MQM को सीटें दी गई हैं, उन तमाम में जमात इस्लामी ने अनाउंस किया है कि एक तो फॉर्म 45 पीटीआई के पास हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हक़ में वो नताइज हैं और वो जीत रहे हैं, और एक फॉर्म 45 हमारे पास हैं, और वो भी जो 45 फॉर्म है वो पीटीआई और हमारे पास सेम 45 फॉर्म है। तो हम अदालतों में भी आपके साथ जाएंगे और आपके हक़ में जो गवाही है वो देंगे, और ये फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं ये भी बतौर सबूत हम आपके साथ लेकर जाएंगे और दिखाएंगे। और जो एक जाली फॉर्म 45 तैयार करने के हवाले से इतलात सामने आ रही थी कि ये काउंटर किया जाएगा पीटीआई के फॉर्म 45 को, तो उसका तोड़ भी जमात इस्लामी की शक्ल में सामने आ गया कि जब ये 2 जमातों के फॉर्म 45 जाएंगे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ट्रिब्यूनल्स के पास सवाए इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हक़ में जो फ़ैसला है वो सुनाया जाए। तो बहरहाल एक अच्छी खबर थी, एक बड़ी खबर थी जमात इस्लामी के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का जो हक़ था एटलीस्ट जमात इस्लामी ने अपने तौर पर वो जो स्टेप्स उठा सकते थे इस तमाम तर सिचुएशन में, वो उनकी जानिब से उठाया गया है। और मौजूदा जो सियासतदान है, नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी, जिनके हवाले से कैसे अलक़ाबात से इनको पुकारा जाता है, कम से कम ऐसे भी सियासतदान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की शक्ल में मौजूद हैं, जो ज़र्फ़ रखने वाले हैं और सच बोलने वाले हैं और सच के साथ खड़े होने वाले हैं। और उन्होंने ख़ुद अपनी ये जीती हुई जो नशिस्त थी उन्होंने छोड़ी, और उन्होंने कहा कि ये नशिस्त मेरी नहीं है। सिर्फ उन्होंने नशिस्त छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने सबूत दिखाए हैं फॉर्म 45 की शक्ल में कि ये देखिए पीटीआई जीती हुई है, आपने मुझे कैसे जितवा दिया। तो एक तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए। फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने कोई 37 हलकों में आज नताइज रोके हैं, और RO को कहा है कि दोबारा से फॉर्म 45 कैलकुलेट करके आप फॉर्म 47 दोबारा से मुरतब करें। लास्ट वीलॉग में भी आपको बताया था, और लाहौर हाई कोर्ट में भी समातें हुई हैं, पेशावर हाई कोर्ट में भी समातें हुई हैं जो चैलेंज हुए हैं, तो उनमें भी 2 दिन के अंदर
जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है। बहरहाल असल ये जो मामला सारा शुरू होगा या खुलेगा वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब बनेगा तो वहाँ पर ये मामला जब जाएगा तो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल रिलीफ मिलना शुरू होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मरासला लिखा जा चुका है, कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और फिर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो इन केसेस को सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तैयबा राजा की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। तैयबा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है। सनम जावेद के साथ उनको भी पकड़ा गया था और कोई 8-9 महीने उन्हें हो गए हैं जेल में, वो कैद हैं। उनकी ज़मानतें होती थी लेकिन बार बार वो गिरफ़्तार हो जाती थी। लेकिन अभी जो उनकी ज़मानत हुई है तो अभी की ज़मानत के बाद अभी तक की जो इतलात हैं इसके मुताबिक कोई भी और मुकदमे में वो मतलूब नहीं है और ना ही किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ़्तारी अभी डाली गई है। तो अगर उनकी रिहाई से पहले कोई और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार या FIR ना हुई उनके ख़िलाफ़ ना हुई तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। अभी बस उन्होंने रोबकार वगैरह और ज़मानती में चल के जमा करवाने, उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शंस के बाद एटलीस्ट मेरे ख्याल से अब इतना रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा कि इनके कारकुनान वगैरह रिहा होना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि बनी गाला की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बुशरा बीबी ऑलरेडी बनी गाला में मौजूद हैं और इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल से बनी गाला में शिफ्ट किया जाएगा और बनी गाला में नज़रबंद रखा जाएगा। तो बुशरा बीबी भी दरख्वास्त दे चुकी हैं कि वो बनी गाला में नहीं बल्कि उन्हें भी अडयाला जेल रखा जाए। और इमरान खान साहब तो वैसे ही अडयाला जेल रह रहे हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि बनी गाला में क्यों, उन्हें भी अडयाला रखा जाए। लेकिन इमरान खान साहब को ख़ुद ज़बरदस्ती बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब के भी जो केसेस हैं वो ख़त्म होंगे। मार्च से दिसंबर तक का पीरियड है इस वक्त, ये बताया जा रहा है और इस दौरान इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलेंगे। तो बहरहाल ये कुछ अदालती महाज से भी अच्छी खबरें थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम दरख्वास्त आई है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है जी कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है इसे कालअदम करार दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही दरख्वास्त एक आम शहरी की जानिब से दायर की गई है। इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि धांधली ज़दा इलेक्शन थे, शफाफ इंतखाबात नहीं थे, इसलिए इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए और नए इंतखाबात पूरे मुल्क में करवाने का हुक्म दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त के ऊपर होना तो कुछ नहीं है, मासवाए इसके कि जुर्माने के साथ ये वापस कर दी जाए। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ रजिस्टर चले, इस आम शहरी ने ज़रूर की है कि आम इंतखाबात के ऊपर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ये कहा है कि ये इंतखाबात कालअदम करार दिए जाएँ। हेयरिंग वगैरह होगी, थोड़ी बहुत ख़बरें भी चलेंगी, हो सकता है कि कुछ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब की इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस भी सामने आ जाएँ और इस हवाले से ये दरख्वास्त इंपॉर्टेंट भी है। वैसे तो एक्शन तो नहीं होना, लेकिन चीफ़ साहब जो ऑब्जर्वेशंस देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि ये जो धांधली ज़दा मुबैना तौर पर इंतखाबात हुए इनमें चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्यों नोटिस नहीं ले रहे और इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे या आम इंतखाबात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जहाँ पर करोड़ों लोगों का जो मैंडेट था वो छीना गया और धांधली ज़दा नताइज जारी किए गए। तो एटलीस्ट इस दरख्वास्त से ये होगा कि इस मामले के ऊपर भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो शायद अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दें अगर उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। तो बहरहाल ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आई है। बड़ा हाथ हुआ है जी, नवाज़ शरीफ के साथ बड़ी वारदात डाली है शहबाज शरीफ ने। एक तो ये बैरूनी पॉलिटिक्स है, एक इनके ख़ानदान के अंदर भी जो पॉलिटिक्स है वो चल रही है और शहबाज और नवाज़ के दरमियान भी कंपटीशन चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिया अभी कि शहबाज शरीफ उनके उम्मीदवार होंगे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। हालांकि नवाज़ शरीफ को जो वापस लाया गया और सारा कुछ किया गया तो वो तो इस वजह से था कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन असल में ताकतवर ये नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ बने, वो भी शहबाज शरीफ का ही चाहते हैं। और इन इंतखाबात में आप थोड़ा सा अगर गौर करें कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हारे हैं वो कौन से हैं, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, शेख रोहेल, आबिद शेर अली, मोहसिन शाह नवाज़ रांझा, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, ये सारा वो ग्रुप है जो कि नवाज़ ग्रुप या मरियम नवाज़ ग्रुप जो था उस साइड पर ये रहनुमा थे और ये अगेंस्ट थे शहबाज ग्रुप के। और शहबाज ग्रुप के कौन थे, वो दीगर थे और वो तमाम जीते हैं, यानी कि हनीफ अब्बासी वगैरह, मलिक इब्रार वगैरह, पिंडी की नशिस्तें ये हारे हुए थे खैर, लेकिन बाद में फॉर्म 47 में ये फिर जीत गए। तो जो हारे भी हैं मुस्लिम लीग नून के लोग वो थोड़ा सा गौर करें तो वो मुस्लिम लीग नून का वो ग्रुप हारा है जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की साइड पर था।
तो ये भी इशारे मौजूद है कि कैसे शहबाज ने अपने भाई नवाज़ शरीफ के साथ वारदात डाली है ताकतवरों के साथ मिलकर, ताकि नवाज़ शरीफ का कोई बंदा कैबिनेट में भी शामिल ना हो और शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी की जो कैबिनेट है वो बनाए। तो जहाँ पर इलेक्शंस में ओवरऑल और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया गया, धांधली और सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर नून लीग के हवाले से ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि अभी तक शायद किसी ने ऑब्ज़र्व नहीं की, इसीलिए आपके मैंने सामने रखी कि इनकी जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है और जो अभी ये हुकूमत साजी सारी कर रहे हैं, इसमें आगे का जो नक्शा है वो क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी बड़ा एक हैरानकुन काम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को लेकर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के किरदार को लेकर ऑलरेडी सवालात हैं उनकी जानिबदारी के ऊपर भी, और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया जा रहा है, ज़ोर भी पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी दोनों चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रहे हैं। फिर जिस तरह से ये इंतखाबात करवाए गए, सवालिया निशान तो है ही हैं, लेकिन एक मुतनाज़ा तरीन किरदार है जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रहा है। अब इन्होंने एक और काम क्या किया है जी कि इलेक्शन कमीशन ने कल एक फ़ैसला दिया था, और इस फैसले में ये कहा था जी कि जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, इनका जो नोटिफिकेशन था उम्मीदवारों की जीत का, उसे रोकने का हुक्म दिया था। और वो इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये चैलेंज किए हुए थे नतीजे कि इनमें तो वो 40-50 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं, और अचानक से फॉर्म 47 में मुखालिफ उम्मीदवारों को नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनकी जीत का ऐलान कर दिया गया। तो इस दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शुएब शाहीन साहब की इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था जो नोटिफिकेशन था, लेकिन और इसके ऊपर फर्दर अभी कोई प्रोसीडिंग हुई नहीं थी, अभी कोई मज़ीद कार्रवाई हुई नहीं थी कि अचानक से ये खबर आ गई जी कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में उम्मीदवारों की जीत का जो नोटिफिकेशन है वही जारी कर दिया। यानी कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद ये फ़ैसला देता है, खुद जो नोटिफिकेशन है वो रोकता है, और फिर उसके बाद ख़ुद अपने ही हुक्म की नफ़ी करता है, और अपने ही हुक्म के ख़िलाफ़ वो फिर इनकी जीत का नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। तो ये बड़ी अजीब सी जो काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जिससे बिल्कुल ये जो थिंकिंग है या ये सवाल है वो जहनों में आता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कोई कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ख़ुद डिसीजन क्या देता है और उसके बाद ख़ुद इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने वो फ़ैसला या तो ख़ुद नहीं दिया या तो ये नोटिफिकेशन ख़ुद उन्होंने जारी नहीं करवाए। इसी वजह से ही ये तज़ाद है, और इसी वजह से 360 एंगल के ऊपर 2 मुख्तलिफ डिसीजन इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आए हैं। तो बहरहाल जहाँ पर जीत के बावजूद लाख 80-80 हज़ार 60-60 हज़ार की लीड से जीत के बावजूद नताइज इस तरह से बदले गए कि दूसरे उम्मीदवारों को जीत दिलवा दी गई, तो इस मामले के ऊपर अभी तक कोई प्रॉपर उसका कार्रवाई नहीं हुई। जस्ट आपने आरओ को ही दोबारा कहा है कि दोबारा गिनती करें, तो ये वही आरओ है जिसने पहले भी गलत गिनती करके मुबैना तौर पर धांधली करके तो नताइज बदल दिए, तो वो आरओ दोबारा क्या गिनती करेगा? उस आरओ ने दोबारा भी तो वही गिनती करनी है, उन्हीं उम्मीदवारों को उसने जितवाना है। लेकिन असल मामला जब ट्रिब्यूनल्स में जाएगा और वहाँ पर खुलेगा तो तब क्या होगा? तब बहुत देर हो जाएगी। अब मेरी जो इसमें ऑब्जर्वेशन है, अदालतों में तो इसी तरीके से मामले चलते हैं, जब अदालतों में हालांकि ट्रिब्यूनल्स के पास टाइम है कि 120 दिन यानी कि 4 माह के अंदर आपने फ़ैसले करने हैं। लेकिन अब जिस तरह से फैसल वावडा की जानिब से भी कल एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया कि कोई 5-6 सीटें हो जाएंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाएंगी फेस सेविंग के लिए, और बाकी नशिस्तें वापस नहीं की जाएंगी। अब ये 5-6 नशिस्तें कौन वापस करेगा और कौन 5-6 नशिस्तें वापस करने के बाद फेस सेविंग अपनी करेगा? जाहिर सी बात है अदलिया के पास मैटर ये जाना है, बहुत सारी दरखास्तें गई हुई हैं। तो क्या फैसल वावडा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अदलिया फेस सेविंग के लिए वापस कर देगी और उसके बाद बाकी सीटें नहीं वापस मिलेंगी? तो बहरहाल यहाँ पर अगर केस चलाए जाएँ तो वो साला केस चलते रहते हैं, साल 2 साल केस चलते रहेंगे, तब तक हुकूमत बन जाएगी, वो अपना काम करेगी, तो तब क्या फ़ायदा? स्टे हो जाएंगे। लेकिन खैर कानूनी जंग है, लड़नी तो है। जिस तरह से इमरान खान साहब कानूनी जंग वो लड़ते रहे हैं, डटे रहे हैं, इस वजह से इस लड़ाई की वजह से ही, डटे रहने की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुँची है, और इतनी हिमायत इमरान खान साहब ने अवाम की हासिल की है कि अवामी मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को मिला है तो वो इमरान खान को मिला है। और इस बदतरीन डाके और धांधले के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो नंबर 1 पर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो थी वो उनको मिली हैं, और नून लीग जो थी जिसने लाडलेपन होने के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद भी वो अवामी मैंडेट हासिल नहीं कर पाई। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 नशिस्तें हैं, आप 15-20 से ज़्यादा आप नहीं दे सकते उनको नशिस्तें, लेकिन 15-20 से हटाकर उनकी
सीटें जो है वो 75 कर दी गई। तो ये तो हाल है, और इससे और ये सबूत भी है कि अवाम ने असल में मैंडेट किसको दिया है। बहरहाल जी ये चीज़ें हो रही हैं, देखें आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।